बाहर के दिन आते ही लेमन प्लांट के ऊपर फूल भी लगना शुरू हो जाते हैं। पत्ते आने से पहले पहले कलियां खिलने लग जाती हैं। ये वो पौधे हैं जो कि आपने दिसंबर के महीने में नर्सरी से लाकर अपने घर में रखे थे और जनवरी के महीने तक उसके सारे पत्ते गिर गए, सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी टहनियाँ ही बाकी रहीं। लेकिन बहार के दिन फरवरी के महीने से शुरू होते हैं, तो बहार के दिन आते ही नए पत्ते नहीं आते, उससे पहले इसको कलियां लगना शुरू हो जाती हैं। इतनी कलियां लगती हैं कि जब ये खिलती हैं तो इसके अंदर से बहुत ही मीठी मीठी सी खुशबू भी निकलती है। इस स्टेज के ऊपर हमने पौधे की क्या केयर करनी है कि इसका जो फूल लग रहा है वो ना गिरे और इसके अंदर से फ्रूट बने। अगर तो ये पौधा पत्तों पर आ गया, नए पत्ते निकालने लग गया, तो फिर समझ जाइएगा 99% इसके जितने भी फूल हैं या फिर खिल चुके हैं फूल, वो गिर जाएंगे। इस स्टेज के ऊपर हमने इसको पानी बहुत ही कम देना है। जैसा कि अभी आपके सामने है, मिट्टी देखिए बिल्कुल खुश्क सी मिट्टी है। तेज़ हवा चलने की वजह से ये मिट्टी उड़ भी रही है। तो ऐसा आपने इसके साथ करना है। अगर मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी आप रखेंगे तो फिर पौधे के ऊपर पत्ते आने लगेंगे, नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। सारे का सारा फोकस पौधे का पत्तों के ऊपर लग जाएगा, ना कि फ्रूट पर। हम चाहते हैं पौधे के ऊपर जो कलियां लग गई हैं इसके अंदर से फ्रूट भी कुछ ना कुछ तो बने पहले साल में ही। अगर तो आपका पौधा मिच्योर है, 5 से 6 साल का है और ज़मीन के अंदर लगा हुआ है, उसको फूल लगे हैं, तो उसके अंदर 40 से 50% चांस ये होगा कि फूल खिलने के बाद में उसमें से फ्रूट भी बनेगा। लेकिन जो नया पौधा आपने नर्सरी से लाकर अपने घर में रखा होगा उसको 99% फूल लगेंगे लेकिन वो गिर जाएंगे। सिर्फ इक्का दुक्का ही उसको फ्रूट बन पाएगा। अगर तो इस स्टेज के ऊपर आपने मिट्टी के अंदर ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ये समझ कर के शायद पानी हम देंगे तो ही फ्रूट बनेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस स्टेज के ऊपर आपने गाय का गोबर भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। अगर तो डिकम्पोज किया हुआ गाय का गोबर होगा या कंपोस्ट ही गाय के गोबर की आप बनाकर देते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन सीधा सीधा सूखा गाय का गोबर आपने मुट्ठी भर के गमले के ऊपर डालकर गोडी करके पानी नहीं देना, क्योंकि सूखे गोबर के अंदर और गीले गोबर के अंदर नाइट्रोजन कुछ ज़्यादा ही होती है। पानी मिलने की वजह से फ़ौरन उसका असर मिट्टी में चला जाएगा, तो फिर जो भी फूल लगे हैं वो गिरना शुरू हो जाएंगे। पौधे की नई ग्रोथ यानी पत्तों की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। पत्तों की ग्रोथ तो वैसे भी होनी है क्योंकि बाहर के दिन आ गए हैं, लेकिन तेज़ी के साथ अगर ग्रोथ पत्तों की बढ़ना शुरू हो गई तो फिर फूल जो लगे हैं वो गिर जाएंगे। तो कंपोस्ट ही बनाकर आप दे सकते हैं। 5 लीटर पानी के अंदर आपने 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी गाय का गोबर लेना है और उसको 24 से 48 घंटे के लिए हिलाकर शेडी एरिया में रख देना है। 24 से 48 घंटे के बाद में वो 5 लीटर पानी आपने 10 लीटर सादे पानी के अंदर मिक्स करना है और हर गमले के अंदर, अगर ज़मीन के अंदर भी पौधा लगा हुआ है तो 1-1 गिलास हर पौधे में डाल दिया करें हर 10 से 15 दिन के बाद। इससे पौधे की खाद की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उसको मिलता रहेगा। अगर सूखा गोबर इस्तेमाल करेंगे तो फिर डेफिनेटली पत्तों की ग्रोथ शुरू हो जाएगी, फ्रूट आपका ड्रॉप हो जाएगा। होपफुली बाहर के दिनों में लेमन प्लांट की केयर कैसे करनी है ये आपको पता चल गया। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।